हेलो ऑल ट्रेडर्स। तो आज का हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में रेंज बॉन्ड सेशन देखा और आखिरी के 1 घंटे में हमने जो एक मूवमेंट आता हुआ देखा, जहां हमने निफ्टी को -70 और बैंक निफ्टी को -80-90 तक जाता हुआ देखा। और उसके बाद हमने जो है निफ्टी में रिकवरी देखी, जो +20-25 तक हमें देखने को मिली। ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट की हमें रेंज निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में हमें 200 पॉइंट की रेंज देखने को मिली। 250 पॉइंट अगर हम बोल सकते हैं तो 250 पॉइंट की रेंज हमें बैंक निफ्टी को में देखने को मिली। बैंक निफ्टी ने अपना 44,000 का और 44,100 का लेवल जो है उसको बड़े ही स्ट्रांगली होल्ड करके रखा है, एंड उसी के ऊपर जो है इसने क्लोजिंग दी है। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी ने भी, आप देख सकते हो, निफ्टी में भी करीब 100 पॉइंट की रेंज थी, 90-100 पॉइंट की रेंज थी। और उसी में ही निफ्टी ने जो है हमें 18,575 और 18,500 इसके ऊपर ही हमें काम करता हुआ दिखा। और हमें क्लोजिंग भी जो है 18,600 के ऊपर दी थी, बट ये एडजस्टेड क्लोजिंग है जो हमें नीचे दिखाई दे रही है। तो कल का सेशन कैसा हो सकता है, वेडनेसडे के दिन क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। अभी बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी की एनएससी ने एक सर्कुलर डाला था कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो जुलाई से है वो फ्राइडे को होगी। अभी तो जून वाले महीने में तो वैसे ही चलेगी जैसे चलती है, बट जुलाई से जो है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो है हर फ्राइडे होने शुरू हो जाएगी। एंड अभी सेंसेक्स की एक्सपायरी भी स्टार्ट होने वाली है, अभी खाली ज़रूरत में ही है सेंसेक्स की एक्सपायरी। बहुत जल्द ही हमें जो है बाकी ब्रोकरेज में भी हमें जो है जितनी भी ब्रोकरेज फर्म है सब जो है इसको अप्लाई करती हुई दिखेंगी। अभी वहाँ पे टेस्टिंग चल रही है। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी आने वाले टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा गैम्बल होगा सेंसेक्स में। अगर हम बात करें एक्सपायरीज़ की, तो ट्यूसडे को अब जो है फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी होती है, एंड वेडनेसडे को मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी शुरू होने वाली है। बात करें हम थर्सडे की, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी चलता है, बट आने वाले टाइम पे खाली निफ्टी ही होगा थर्सडे को। एंड फ्राइडे को जो है हमारा भी बैंक निफ्टी होने वाला है, एंड फ्राइडे को ही जो है हमारा सेंसेक्स भी जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू कर सकता है। तो मार्केट में जो है अभी डेली एक बड़े मूवमेंट में ही हम जो है ट्रेड करेंगे, क्योंकि क्या होता है, आपने देखा होगा मंडे को हमें काम दिखता है, ट्यूसडे को दिखता है, फिर वेडनेसडे हमें बिल्कुल सुस्त दिखता है, फिर थर्सडे काम होता है, फिर फ्राइडे बिल्कुल हमारा सुस्त काम होता है। तो इसीलिए शायद अब जो है एनएससी एक ये कदम उठाया था कि जो है डेली एक रेंज हमें देखने को मिले, डेली हमें मूवमेंट देखने को मिले। एंड जो है इसमें सरकार का बेनिफिट है, उनको पैसा मिल रहा है, टैक्स मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही है, तो वो क्यों ना करें, सारी चीज़ों में उनका बेनिफिट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो है हमारी शेयर मार्केट से रिलेटेड। एक बार हम ग्लोबल चेक कर लेते हैं, फिर हम सीधा जो है अपने आज के ट्रेडिंग में आएंगे और व्यू देखेंगे कि क्या होगा। तो जहां मैं डाउ जोन्स आज हमें काम करता हुआ दिख रहा है 50 प्लस के आसपास, एंड यूएस टेक हमारा जो नेस्डेक है वो हमें 8 प्लस पे दिख रहा है। हम करें डेक्स, तो डेक्स 32 प्लस है। अगर हम निक्कई की बात करें तो निक्कई लगातार पिछले 1 महीने से तेज़ी में बना हुआ है। लास्ट 10 दिन से तो बहुत ज़्यादा तेज़ी बनी हुई है इसमें। डेली जो है 400-500 पॉइंट की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। अभी भी जो है आज भी जो है 200 प्लस की हमें निक्कई में हमें जो है 300 के आसपास हमें क्लोजिंग दिखी। एंड अभी भी अगर हम बात करें तो निफ्टी अभी भी जो है ऊपर की साइड ही काम कर रहा है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी हमारा जो है 18,724 निफ्टी फ्यूचर हमें काम करता हुआ दिख रहा है, 26 पॉइंट ऊपर है, जहां हमने क्लोजिंग करी थी -20-30 पॉइंट पे करी थी। अगर हम बात करें कमोडिटीज़ की, तो ब्रेंट ऑयल हमें $76 के आसपास दिख रहा है, आधे परसेंट की कमजोरी के साथ। करेंसी की बात करें तो डॉलर हमें जो है 27 पैसे की मजबूती दिख रही है हमें डॉलर में, और हमें आईएनआर जो है बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है। पिछले 10 से 15 दिन में आप देखोगे आईएनआर में कोई मूवमेंट नहीं हुई है, बिल्कुल फ्लैट, 0.010 पैसा 20 पैसा का ही काम हो रहा है। क्रिप्टो करेंसीज डाउन है, सारी क्रिप्टो डाउन है। क्रिप्टो ने अपना 26,000 का लेवल तोड़ा है 3 महीने बाद, अपने लो पे है बिटकॉइन। तो ये इसलिए है क्योंकि अभी जो बाइनेंस है उसकी एक न्यूज़ जो सर्कुलेट हो रही है, क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस सिंक हो चुका है, क्योंकि एसएसी ने जो है सू करा है बाइनेंस को कुछ फ्रॉड के रिगार्डिंग। तो जिस वजह से जो है हमें इसमें एक डाउनसाइड देखने को मिल रही है। बट बाइनेंस जो है पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रोकरेज फर्म है, तो ये शायद कोलैप्स नहीं करेगा जैसे बाकी एफटीएक्स इन सब ने करा था। ये जितनी जल्दी हो सकेंगे उतनी जल्दी ये रिकवरी शायद कर सकेंगे, और जो हमारे क्रिप्टोज़ हैं वो भी शायद जल्दी जल्दी रिकवरी करेंगे, क्योंकि क्रिप्टोज़ उतने नहीं गिरे हैं जितने पहले गिर रहे थे। जब एक एक फर्म की जो है हमें न्यूज़ मिल रही थी कि वो कोलैप्स कर गया, ये कोलैप्स कर गया, तब बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। बट अभी जो है स्टेबल है। कल से एक बारी डाउन साइड आई थी, बट उसके बाद से जो है स्टेबल हमें दिख रहा है। बॉन्ड यील्ड की बात करें तो सारी बॉन्ड यील्ड 0.5% से जो है 1.5% तक हमें जो है अपसाइड दिख रही है। तो 2 साल वाली बॉन्ड यील्ड हमारी 1.25% ऊपर है, 30 साल वाली 0.5% और 10 साल वाली 0.5% ऊपर है।
तो ये सारा ग्लोबल का हाल है। अब कल का हम डिस्कस करेंगे कि कल क्या हो सकता है। तो स्टार्ट करेंगे हम निफ्टी से। निफ्टी में एक सिंपल सी रेंज में आपको बता देता हूँ। निफ्टी में अगर आपने अपसाइड खेलनी है तो निफ्टी की अपसाइड जो है वो होगी सिर्फ 18,650 के ऊपर। जब निफ्टी 18,650 को तोड़ेगा और उसको होल्ड कर लेगा कम से कम 15 से 30 मिनट, 30 मिनट की कैंडल कम से कम 18,650 के ऊपर बननी चाहिए और उसी के ऊपर काम होना चाहिए। लगातार अगर उसके ऊपर काम होगा तो हमें जो है निफ्टी 18,888 जो उसका लाइफ टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई है, उसको उसके बाद हमें टच करता हुआ दिखेगा आने वाले दिनों में। लेकिन सिर्फ 18,650 के ऊपर अगर टिका रहता है और उसके बाद हमें 19,000 का लेवल भी जो है देखने को मिल सकता है। इसके भी हायर साइड के लेवल जो है हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। लेकिन निफ्टी का जो है 18,650 के ऊपर टिका रहना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें जो है सारे लेवल देखने को मिलेंगे। तो निफ्टी हमारा बाय है अबव 18,650 एंड एसएल होगा हमारा 18,600। इसके साथ जो है निफ्टी को हम जो है नेक्स्ट वीक के लिए वाली लेंगे, कल परसों वाली एक्सपायरी के लिए नहीं लेंगे क्योंकि परसों की एक्सपायरी के लिए दिन बचेगा नहीं ज़्यादा। तो हमारा जो होगा नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का होगा और हमारा जो टारगेट होगा वो 19,000 होगा नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी तक, तो उसको हम होल्ड रखेंगे। तो ये है हमारा निफ्टी पे बाय 18,650 के ऊपर। लेकिन 18,650 यानी 18,650 का लेवल अगर निफ्टी होल्ड नहीं कर रहा है, बार बार वहाँ जाता है और सिंक हो जाता है, डाउन साइड आ जाती है, तो आपने जो है 18,650 का पुट या 18,600 का पुट लेना है और उसको जो है होल्ड करना विद द एसएल ऑफ 18,700। 18,700 के एसएल के साथ जो है आप निफ्टी को होल्ड करोगे और आपका टारगेट होगा 18,500। ज़्यादा बड़ी रेंज हमें देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि जब तक 650 नहीं टूटेगा मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, जब तक 18,450 नहीं टूटेगा मार्केट नीचे नहीं जाएगा। हमें इसी 150-200 पॉइंट की रेंज पे हमें जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी घूमता हुआ दिखेगा पूरे वीक में। तो क्योंकि डेली आप देखोगे सिर्फ 100 पॉइंट की रेंज हमें देखने को मिल रही है, 80 से 90, कभी कभी 70 पॉइंट की। आज भी देखो 18,531 का लो और 18,622 का हाई, ये सुबह ही मार दिया था 622 का हाई। उसके बाद जो है 18,531 का लो। तो जिसने 18,600 का पुट लिया होगा उसको प्रॉफिट हो गया होगा, बट जिसने कॉल लिया होगा उसको प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। जिसने -60-70 पे कॉल लिया होगा उसको प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये जो है निफ्टी में अभी काम हो रहा है। तो 18,450 के नीचे आप जो है निफ्टी को से फुल्ली डाउन साइड के लिए खेल सकते हो 18,000 से लेकर 17,800 के लेवल के लिए। लेकिन अगर 18,650 टूट जाता है ऊपर की साइड में तो आप जो है लॉन्ग साइड में खेलोगे और टारगेट होगा आपका 19,000। 18,868 से लेके 19,000 के लेवल होंगे हमारे आने वाले टाइम पे। तो ये है हमारा निफ्टी का बाय एंड। अगर मार्केट नहीं करता है दोनों साइड में से कोई भी रेंज नहीं तोड़ रहा है तो हम रेंज बॉन्ड में ही खेलेंगे। जब जब 18,620-30 के आसपास आएगा हम 18,700 के एसएल के साथ जो है निफ्टी को खरीदेंगे और टारगेट होगा हमारा 18,500। तो ये जैसे ही नीचे आएगा 18,500 या 18,480 के आसपास तो हम कॉल खरीदेंगे और एसएल होगा हमारा 18,650 और हमारा टारगेट होगा 18,600 से लेके 18,650, ये हमारा टारगेट होगा 450 के एसएल के साथ। तो ये निफ्टी की कॉल है आपके लिए। तो निफ्टी में आप काम करना, लेवल मैंने आपको बता दिया, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना, आपको प्रॉफिट 100% होगा। बट आजकल इंडेक्स ऑप्शन से ज़्यादा अभी जो है क्योंकि इंडेक्स एक रेंज में फंसा हुआ है, प्रीमियम ही डाउन हो रहे हैं, ऑप्शन जो सेलर है उनका ज़्यादा पैसे बन रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो आप स्टॉक ऑप्शन में भी काम कर सकते हो। मैं 1-2 स्टॉक ऑप्शन आपको लास्ट में बता दूंगा, आप उसमें भी काम कर लेना। DIIs ने ऑलमोस्ट 500 करोड़ की सेलिंग करी है, FIIs ने 400 करोड़ की बाइंग करी है। तो ऑलमोस्ट जो है 100 करोड़ का मार्केट से कैश कम था। बैंक निफ्टी में हम देखेंगे, बैंक निफ्टी की हमारी रेंज है 43,800 डाउन साइड में और 44,500 ऊपर साइड में। तो यही हमारी बैंक निफ्टी की रेंज है। जब तक किसी रेंज को तोड़ के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा या 1-2 दिन नहीं टिकेगा ऊपर या नीचे की साइड, तब तक हमें यही रेंज देखने को मिलेगी। जब 44,500 के आसपास आए आप पुट ले सकते हो और एसएल होगा आपका, छोटा एसएल होगा 44,550 या 44,600 और जो आपका टारगेट होगा वो होगा आपका टारगेट 43,800 का निफ्टी में। ये बैंक निफ्टी में, ये बैंक निफ्टी का टारगेट होगा। बैंक निफ्टी का टारगेट क्या होगा, अगर 44,400 या 500 के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिलेगा तो हम एक पुट खरीदेंगे और उस पुट को जो है हम होल्ड रखेंगे 43,800 के लेवल के लिए और हमारा एसएल होगा 44,600, एक छोटा एसएल रखेंगे। और अगर हम बात करें अपसाइड की, तो अगर हमें अपसाइड देखने को मिली है तो हमारी पूरी अपसाइड होगी 44,600 के ऊपर। जब इसके ऊपर निकलेगा तो हमें 45,000 तक के जो है लेवल देखने के लिए हमें जो है मिलेंगे बैंक निफ्टी में।
तो बैंक निफ्टी के लिए जो है 44,600 के ऊपर हम बाय करेंगे फॉर 45,000 और 45,500 के लेवल के लिए। और डाउन साइड अगर हम खेलेंगे तो डाउन साइड जो होगी हमारी 43,750। अगर बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया तो उसके नीचे हम फिर पूरे डाउन हो जाएंगे एंड हमारा टारगेट होगा 43,200 से लेके 43,000। ये होगा हमारा एक वीक का, दोनों साइड के टारगेट एक वीक के टारगेट है। इस वीक में हमें नहीं मिलेगा लेकिन नेक्स्ट वीक में हमें मिल सकता है। एक्सपायरी वाले दिन कुछ बड़ा गेम हो सकता है अगर होगा, उसके अलावा और कोई गेम हमें देखने को नहीं मिलेगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ये तो ऊपर की साइड से शॉर्ट बता दिया, 44,400 500 के आसपास आए तो शॉर्ट करो। लेकिन अगर 43,800 के आसपास अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है तो आप जो है 43,750 या 43,700 के एसएल के साथ जो है आप बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हो और आपका टारगेट होगा 44,400 से 44,500। तो यही 700-800 पॉइंट की रेंज हमें पूरे वीक में जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। तो बैंक निफ्टी का भी मैंने लेवल बता दिया आपको, इसी लेवल में काम करना है। एसएल भी मैंने आपको बता दिया है। आज हमने जो है ये हमारे टेलीग्राम का चैनल है इंट्राडे प्लस BTST, इसमें आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। डेली एक जो है शॉर्ट कॉल आपको दी जाती है, उसको आप ट्रेड करके आराम से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो ये हमारा जो है इंट्राडे प्लस BTST चैनल है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। आज हमने मारुति दी हुई थी, मारुति 9800 का CE हमने दिया हुआ था 110 से 115 में। एसएल हमने 50, टारगेट हमारा 160, 190 और 220 था। तो हमारा 190 वाला टारगेट आज अचीव हो चुका, हमने जो है इसको बुक करवा दिया था। देख सकते हो आप 130, 145 सारी चीज़ें, 163, 110 से 163, 180, तो सारी चीज़ हमने जो है इसमें बुक करा दी थी। हमारा ये जो है मारुति का प्रॉफिट है 21,000 का, जो हमने बड़े ही आराम से बुक कर दिया विद 5 लॉट। तो ये हमारा मारुति का प्रॉफिट था। उसके बाद हमने जो है एक इंडसइंड बैंक की कॉल दी थी 8 रुपये पे, अभी 7 रुपये के आसपास है, तो 1 रुपये का लॉस चल रहा है। तो लेकिन ये पूरे जून की है, तो ये भी जो है आने वाले टाइम पे प्रॉफिट दे देगा। अगर हम बात करें हमारे पेड मेंबर्स की, तो पेड मेंबर्स को भी हमने मारुति दिया हुआ था। तो मारुति में भी इन्होंने जो है अपना अपना प्रॉफिट अर्न कर लिया है। मारुति में भी इनका प्रॉफिट हो चुका है, मारुति हमने बुक कर दिया है। उसके बाद हमने जो है हमारी आज हमने ज़्यादा काम इसमें किया नहीं, हमने थोड़ी बहुत ही काम किया था। उसके बाद हमने 40 बजाज फाइनेंस का दिया हुआ है 73 का CE 83 से 85 पे, जो हमने लॉस बुक कर दिया था क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे आ गया था। 3 पॉइंट का इसमें हमने लॉस बुक किया। उसके बाद हमने इंडसलैंड हमने पेड मेंबर्स को भी दिया, इसमें हमें 1 पॉइंट का लॉस है। एंड उसके बाद हमने बजाज फाइनेंस दोबारा 85 से 90 पे दिया था, जो भी 90 पे क्लोजिंग है। तो हमने जो लॉस वहाँ पे गया था बजाज फाइनेंस की 7300 वाली CE की कॉल में, उसमें हम अभी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो ये हमारी अभी जो है BTST के लिए होल्डिंग रखी हुई है। हमारे पास टोटल 20 लॉट है इसके, तो हमारे 100 पॉइंट भी वो उठता है तो हमें 2-2.5 लाख का जो है इसमें एक बारी में प्रॉफिट हो जाएगा। कल क्योंकि बजाज फाइनेंस ने एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है, तो कल जो है हमें 100 पॉइंट की अपसाइड कम से कम जो है बजाज फाइनेंस में देखने को मिल सकती है। 71,030 जो है हमें क्लोजिंग दी है बजाज फाइनेंस ने आफ्टर 6 मंथ। तो ये एक जो है हमें इसके बाद जो है एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है करीब 7500 से 7800 तक के लेवल के लिए। अडानी एंटरप्राइज़ की न्यूज़ चल रही थी, लेकिन अडानी एंटरप्राइज़ लास्ट में कोलैप्स, मॉर्निंग से ही जो है ओपनिंग अच्छी हुई थी बट उसके बाद कोलैप्स करता गया। और जहाँ अडानी एंटरप्राइज़ ने 2506 का लो मारा था, वहाँ 2425 का लो भी मार दिया। हमने भी इसकी कॉल ली हुई थी, तो हमने जो है इसमें लॉस में एग्जिट कर दिया है। प्रॉफिट और लॉस जो है वो होता रहता है, बट उसको सही टाइम पे जो है बुक करके उसके बाद नेक्स्ट कॉल में बैठ के प्रॉफिट अर्न करना इंपॉर्टेंट है। हमारा जोमेटो हमने काफ़ी टाइम से दिया हुआ है बाय करने के लिए। हमने जब ये 50 के लेवल पे था, अभी 73 के लेवल पे हो चुका है, तो 23-24 रुपये का प्रॉफिट हमें यहाँ पे भी मिल रहा है जोमेटो में। इसमें भी जो है हम 23-24 के प्रॉफिट में, और हमारे पास 5000 क्वान्टिटी है इसकी। तो ऑलमोस्ट जो है इसमें हमारा 1.5-2 लाख का इसमें भी हमारा प्रॉफिट चल रहा है जोमेटो में। बाकी एक हमने मारुति की कॉल भी आज दी थी। मारुति की कॉल हमारी हमने कल से दी हुई थी। एक बार हमने 9600 का CE 9500 का CE अपने पेड मेंबर्स को दिया था। हमने 9500 का जो CE दिया था वो 120-30 में दिया था, जो 326 अभी हाई है। हमने 9600 का CE 130-40 में दिया था, जो अभी 262 का हाई है। हमने आज 9800 का CE दिया था, जो हमने 110 से 112 पे दिया था, और जो 100 करीब 80 का 180 का हाई मारा है। तो ये सारे हमारे मारुति के जो है हमने कॉल ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें हमने सब में प्रॉफिट बुक कर लिया है अभी के टाइम पे। तो मारुति भी जो है हमारा बुक हो चुका है। मारुति में हमारी अभी ज़्यादा कोई होल्डिंग है नहीं, बजाज फाइनेंस में हमारी ज़्यादा होल्डिंग है। तो ये हमारी आज की कॉल्स है सारी, और स्टॉक ऑप्शन है।
बाकी आने वाले टाइम पे बजाज फाइनेंस, मारुति, रिलायंस, ये 3 हमारे स्टॉक ऑप्शन होंगे जिन पे हम काम करेंगे। तो आपको भी अगर काम करना है तो आप हमारी वीडियो वॉच करिए, उसमें जो हम बताते हैं उसमें उसको सुनिए, अगर आपको पसंद आए तभी ट्रेड करिए, अदरवाइज़ आप ट्रेड मत करिए। अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप सलाह ज़रूर लेना कोई भी ट्रेड लेने से पहले, क्योंकि ये सारी हमारी एनालिसिस है। हम अपने बिहाफ में एक व्यू दे रहे हैं आपको कि ऐसा हो सकता है, हम 100% किसी में श्योर नहीं है कि ऐसा 100% होगा। ये हमारी अपनी व्यूज़ है, तो हमारे व्यूज़ पे ज़रूरी नहीं है कि आप काम करें। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लेना। ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए। इसको आप खाली वॉच भी कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।